Hello friends, welcome back to my channel Nanny Classes. Today we are going to learn future perfect continuous tense. फ्यूचर टेंस की चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने फ्यूचर टेंस की 3 वीडियो कंप्लीट की हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड हमारी टेंस सीरीज की ये लास्ट वीडियो है। हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप देख सकते हैं। एंड अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, व्हाट आर द रूल्स। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट विल, हैव, बीन एंड ing in the verb and since and for। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ में will, have, been एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज होता है। since एंड for यूज होता है। since किसके लिए यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड for पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। since में टाइम निश्चित होता है, एक निश्चित टाइम दिया गया होता है, उसके लिए सिंस यूज होता है। एंड जो टाइम निश्चित नहीं है उसके लिए फॉर यूज होता है। और इसमें जो सेंटेंसेस सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ के साथ विल हैव बीन यूज होता है। सी द एग्जाम्पल्स। ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। वह अपना काम मॉर्निंग से कर रहा होगा। Students will have been studying for 2 hours। Students 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। It will have been raining since morning। मॉर्निंग से बारिश हो रही होगी। They will have been playing for 2 hours। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। इन सेंटेंसेस में आपने देखा will have been के साथ ing यूज होता है, वर्ब में ing यूज होता है एंड सिंस एंड फॉर का यूज होता है। नाउ हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे? सब्जेक्ट विल, नॉट, हैव, बीन, देन ing इन वर्ब सिंस एंड फॉर। सब्जेक्ट विल नॉट, देन हैव, देन बीन, देन ing एंड सिंस एंड फॉर। See the example. She will not have been doing her work since yesterday। वह अपना काम कल से नहीं कर रही होगी। She will not have been studying for last 1 week। वह लास्ट 1 week से नहीं पढ़ रही होगी। I will not have been laughing for an hour। मैं 1 घंटे से नहीं हंस रहा हूँगा। I will not have been driving the car for 1 hour। मैं 1 घंटे से कार नहीं चला रहा हूँगा। These are the example of negative sentences of future perfect continuous tense। Now interrogative sentences. How to form interrogative sentences? See the structure. Will, subject, have, been and ing in verb since and for। interrogative sentences में will पहले यूज होता है, then subject यूज होता है and then have been, then ing in first form of verb। See the example. Will he have been working since morning। क्या वो मॉर्निंग से काम कर रहा होगा। Will she have been writing for 2 hours। क्या वह 2 घंटे से लिख रही होगी। Will they have been playing for 2 hours। क्या वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। Will I have been reading since morning। क्या मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँगा। Will we have been talking for 1 hour। क्या हम 1 घंटे से बातें कर रहे होंगे। These are the example of interrogative sentences of future perfect continuous tense। इससे पहले हमने डिस्कस किया था future perfect tense and future continuous tense and future simple tense। जहाँ पे continuous आता है it means verb की ing फॉर्म यूज होती है, लेकिन इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ के साथ विल हैव बीन यूज होता है। शेल हैव बीन आई और वी के साथ हम शेल भी यूज कर सकते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज होता है।
आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आए होंगे. नाउ let's do the exercise. Complete the following sentences using the appropriate verb to make it future perfect continuous tense. हमें इन्हें future perfect continuous tense बनाना है. रूल्स हमें पता है. will have been यूज होगा. now see ban not lose हमें यहाँ पे दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे? ban will not have been lose हमें यहाँ पे verb दी गई है, तो ban will not have been losing weight for 3 months. ban 3 months से weight lose नहीं कर रहा होगा. सी रीड हमें यहाँ पे verb दी गई है, तो will have been यूज होता है. सी will have been reading. फर्स्ट फॉर्म में ing यूज होता है. सी विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग. वह मॉर्निंग से बुक पढ़ रही होगी. सिंग यहाँ पे वर्ब दी गई है. नंबर 3 वी सब में क्या यूज होता है? विल हैव बीन. वी विल हैव बीन. सिंग में ing यूज होगा. वी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours. हम 2 घंटे से गाना गा रहे होंगे. यहाँ पे हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं. नॉट और एंड वर्ब राइट दी गई है, तो आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग एन ऐसे फॉर 1 hour. मैं 1 घंटे से ऐसे नहीं लिख रहा होऊंगा. नेक्स्ट हियर वी हैव टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो उसमें क्या हो जाएगा? विल का यूज पहले हो जाएगा. विल माई मॉम हैव बीन. विल के बाद सब्जेक्ट, देन माई मॉम हैव बीन कुक. कुक में ing फॉर्म. कुकिंग फूड फॉर मैनी ईयर्स. क्या मेरी मदर बहुत सालों से खाना बना रही होगी. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. नॉट हमें दिया गया है एंड वर्ब राइट दी गई है. दे will not have been ride. तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है? ing. राइडिंग अ बाईसाइकिल फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से बाईसाइकिल नहीं चला रहे होंगे. नेक्स्ट हमें नेगेटिव बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट दिया गया है एंड वर्ब है डू. सी विल नॉट हैव बीन डू. तो कंटिन्यूअस है, तो डूइंग अ जॉब फॉर 5 years. वह एक जॉब 5 years से नहीं कर रही होगी. नेक्स्ट सी वेक हमें वर्ब दी है, तो सी विल हैव बीन वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर अ वीक. वह 1 हफ्ते से मॉर्निंग में जल्दी उठ रही होगी. नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. हमें यहाँ पे नॉट दिया गया है एंड वर्ब है पे. सो आई विल नॉट हैव बीन पेइंग रेंट फॉर 10 months. मैं 10 months से रेंट नहीं दे रहा हूँगा. नेक्स्ट द बटरफ्लाई विल हैव बीन flying for 1 hour. बटरफ्लाई 1 घंटे से नहीं उड़ रही होगी. These are the example of future perfect continuous tense. Next exercise B. Change the following sentences into future perfect continuous tense. ये sentences हमें future perfect continuous tense में change करने हैं. She will have gone to market. ये sentence है future परफेक्ट टेंस का, तो हमें इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या रूल है? सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन देन ing फॉर्म ऑफ वर्ब. इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing यूज करेंगे. ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing. तो कैसे बनेगा? सी will have been
going to market. She will have been going to market for 1 hour. सिंस और फॉर का यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. दे विल हैव प्लेड द गेम. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. सो दे विल हैव बीन प्लेइंग. ये प्लेड थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्लेइंग द गेम सिंस मॉर्निंग. वो मॉर्निंग से गेम खेल रहे होंगे. वे मॉर्निंग से गेम खेल रहे होंगे. वी विल हैव संग अ सॉन्ग. हाउ टू मेक फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. वी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर, कब से, फॉर 1 hour. हम 1 घंटे से गाना गा रहे होंगे. आई विल हैव डन माई वर्क. आई विल हैव बीन डन में डूइंग माई वर्क फॉर 2 hours. These are the sentences of future perfect continuous tense. I hope you all understood future perfect continuous tense. अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो टेंसेस की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.